या तो निगो जी जो है ना 24 घंटा योगा करना और मेडिटेशन करना शुरू कर देंगी, या उम्मीद बिल्कुल बदल के निगो जी जैसी हो जाएगी। ये सेकंड वाला मुश्किल लग रहा है। शुरू से बचपन से शौक था? हाँ बिल्कुल था, फोर फ्रंट पे रहना है। वो दूसरी बात है कि अम्मी ने कहा था कि होश ठिकाने रखिए अपने, पहले पढ़ाई पे आप फोकस करेंगी, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। मैं कभी अपने पेरेंट्स के सामने रोई नहीं, गिला नहीं किया, कुछ भी नहीं। आई केप्ट दैट ऑल बिटवीन मी एंड द हायर पावर। अल्लाह कहीं से भी कोई रास्ता निकालता है। You have to keep the faith, even if you're not looking for it. If you have the faith कि जो होगा बेहतरी होगी उसमें, it happens in the most unbelievable way, like it did for me. जो सिर्फ pretty faces आते हैं ना, वो यूं आते हैं और यूं चले जाते हैं और किसी को उनका नाम भी याद नहीं रहता है। I never wanted to be a star. I wanted to be a performer. मजा आ रहा है अब? इतना ज्यादा This is what I was born to do. ये तो अब पता चला है। By the end of the coffee, he said, Saman Ansari, will you marry me? And this was his first wedding. I was just blessed in so many ways. So on my shadi, my son, he brought me up to the stage and he handed me over to the groom. Yes. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, वैसे तो मैं उन्हें बहुत तरीक़ों से इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ, लेकिन जिस हवाले से हम सब उनको जानते हैं, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोलूँगी और आप सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है. उन्होंने अपना करियर रेडियो से स्टार्ट किया था आज से बहुत साल पहले. उसके बाद टीवी, फिर वो बाहर चली गई थी. नाउ शी इज़ कम बैक एंड वी आर सीइंग हर वेरी ऑफ्टन ऑन आवर स्क्रीन्स. उनकी फ़िलॉसफी है ज़िंदगी में, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट. क्या होगा, कामयाबी तो होंगे. आई लव्ड इट. अच्छा, मैं सोच रही थी कि वो कुछ बोलेंगी, हार भी गए, फेल भी हो गए तो क्या होगा. उन्होंने कहा what will happen at the most, you will succeed. I was like, not bad, this is a good philosophy. आज हमारे साथ हैं निगो जी फ्रॉम फेरी टेल. इट्स सो अमेजिंग कि फेरी टेल में जितने कैरेक्टर्स हैं उन सब से हमें बहुत मोहब्बत है, लेकिन निगो जी से कुछ ज़्यादा ही उनसियत है, स्पेशली अभी जो नया टर्नओवर उनका आया ना. तो आज हम कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे उनसे फेरी टेल के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में. तो आज हमारे साथ हैं समन अंसारी. आइए मिलते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं समन कहना भी चाह रही हूँ तो निकल नहीं रहा, मेरा मुँह से आ रहा है निगो जी. आप निगो जी कैसी हैं आप निगो जी? मैं बहुत उम्दा. और मतलब इतना मज़े का लग रहा है बिकॉज पूरा रमज़ान हम लोगों ने आप लोगों को देखा, ठीक है, तो वो रोज़ देखते थे तो एक आदत हो गई थी, और अब हम हर वीकेंड पे आपको देखते हैं. तो वो निगो जी जो है ना, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर सराउंडिंग्स, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो इट्स समन कहना मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए. ठीक है, आप निगो जी कह सकती हैं. दैट्स सो नाइस ऑफ यू. कैसी हैं आप, क्या चल रहा है? काम फेरी टेल की रिकॉर्डिंग्स. क्रेजी. इट्स गुड क्रेजी. You know, this is the kind of set जहाँ दिल चाहता है कि रोज जाएं, काम करें, because our team is amazing. So you look forward to it. But आप लोगों ने कभी सोचा था कि फेरी टेल इतना माशाल्लाह से उसको मोहब्बत मिलेगी, और हर कैरेक्टर बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं जिसमें हर कैरेक्टर को इतनी मोहब्बत मिले. आपका कैरेक्टर मतलब कुछ भी कह दो, आपके कैरेक्टर को फैंस बचाने आ जाते हैं और बड़ा लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि अब निगो जी क्या करेंगी. मेहनत तो सब कर रहे थे, बिल्कुल, एंड मेहनत के साथ हमेशा एक उम्मीद होती है कि आई होप कि रिकग्नाइज हो जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा सक्सेस इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव, आई डोंट थिंक वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो वी आर सो ग्रेटफुल. और यस, निगो जी हैज़ ग्रोन फ्रॉम सीज़न 1 to सीज़न 2. और अच्छी बात है, बिकॉज राबिया बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फैमिली ड्रामाज में when they show somebody as a mother, उस मदर का रोल सिर्फ ये होता है कि वो किसी बच्चे की माँ है. they don't show anything else about her happening. तो इसमें निगो जी is growing as a character also. कि what is she feeling insecure about? Why is she getting a little unsettled? अच्छा काम भी कर रही हैं, बेटे की बात भी तय करवा रही हैं, लेकिन दिमाग में फिर भी खटक सी क्यों है. so they are showing that, and I think ये नॉर्मल लोगों में होता है थोड़ा बहुत कि ऊपर नीचे जाना, करूँ ना करूँ, ठीक कर रही हूँ नहीं, तो वो इनसिक्योरिटी जो उनकी है वो आप लोग आजकल देख रहे हैं. ठीक है, चलिए अब कुछ अपने बारे में बताएं. कहाँ से बिलोंग करती हैं आप, कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? ओके, तो आई वाज बोर्न इन कराची और तरबियत मेरी इस्लामाबाद में हुई. अब निकला ना तरबियत मेरी, बड़ा उर्दू वाला. तरबियत इस्लामाबाद में हुई टिल कॉलेज. वहाँ कॉलेज ग्रेजुएट किया मैंने. आई जॉइंड रेडियो. द फर्स्ट FM चैनल ऑफ पाकिस्तान वाज लॉन्च्ड. 3000 रेडियो पाकिस्तान नहीं ज्वाइन किया आपने? नो, द फर्स्ट FM चैनल. एंड जब वो लॉन्च हुआ था तो 3000 लोग खड़े हुए थे ऑडिशन करने के लिए, एंड आई वाज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल वॉइस टू गो ऑन एयर. तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मकाम था, कि मेरी एक्सेप्टेंस इस तरह से हुई है. आई डिड रेडियो फॉर अ ईयर. उसके बाद होले होले जाएं निगो जी. होले 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 स्लो मोशन में बोलूं? हाँ, नहीं स्लो मोशन में. जरा कहानी की रफ्तार को आहिस्ता रखिए, अभी हमें डिटेल्स सुननी है. ये इस्लामाबाद में ऑडिशन हुआ था? जी,
इस्लामाबाद में हुआ Okay. था. The channel had 3 stations, Islamabad, Lahore, Karachi. Okay. I was from Islamabad. तो आप उस वक्त किस कॉलेज में, किस ईयर में थी, कहाँ I थी? had just graduated from college. ओके जी. तो मुझे पता है कि एक जगह आपने मेंशन भी किया था कि आप बहुत डिबेट्स करती थी, सिंगिंग का भी आपको बहुत शौक था और आप काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन फिर भी ये रेडियो पे जाने का आइडिया कैसे आया? So public speaking is a strength that you gain when you're a debater. क्योंकि debater में भी आपको एक live audience को engage करना होता है. And I'm not talking about a speech, I'm talking about a debate. Yeah. ठीक है ना? So I had already, alhamdulillah, become quite good at that. मतलब I was an all Pakistan English debater champion for 4 years uncontested. So I had it in me. आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे करूं क्या. तो जब ये रेडियो की ऑडिशंस का मुझे पता चला था, you know, I decided to sign up for it because it would be another way to communicate with people. And once I got it, that's exactly what I did. और फिर डर लग रहा था दो, वैसे तो आप बहुत माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट होंगी अगर डिबेटर थी एंड एवरीथिंग, लेकिन पहली ट्रांसमिशन जब हुई तो थोड़ी हालत ख़राब थी. थोड़ी सी, बिकॉज हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि यू नो ये चीज़ें आप नहीं बोल सकते हैं ऑन एयर, और अगर आपने कर दिया यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकलैश. तो वो ज़रा थोड़ा स्कैरी था कि यू नो अपनी ज़ुबान को थोड़ी तवज्जो ज़्यादा देनी, कोई लफ्ज़ गलत ना हो, कोई पॉलिटिकल बात ना हो, कोई यू नो करंट स्टेटस को के बारे में बात ना हो. सो वी हैड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, बट more or less it was just like talking to friends. लेकिन पहली बार था ना माइक सामने, कोई है भी नहीं, और पहला एक्सपीरियंस, क्या चैलेंज लग रहा था? बोर हो रही थी, मज़ा आ रहा था, घबराई हुई थी, और वाज इट अ स्मूथ फ्लाइट? It was a smooth flight because Rabia, I think I'm blessed. जब lights camera action हो या जब on air का sign on जाए रेडियो में, I come alive. There's a different part of me that comes to life. उसको ना डर लगता है ना वो कॉन्शियस होती है. How lucky. I guess this is what I was born to do. तो शुरू से बचपन से शौक था, जहन में था कि आप ये करेंगी? हाँ बिल्कुल था कि Oh. मुझे यू नो फोर फ्रंट पे रहना है. वो Okay. दूसरी बात है कि अम्मी ने कहा था कि होश ठिकाने रखिए अपने, पहले पढ़ाई पे आप फोकस करेंगी, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा. एंड योर फैमिली वाज ओके फिर जब आपने रेडियो ज्वाइन किया? तो Absolutely. Because I had graduated. I had just graduated, तो अब इजाज़त मिल गई थी. Okay. And because Rabia, the way you carry yourself, the way you present yourself also brings a lot of comfort or discomfort to your family and loved Right, ones. सही बात है. मैंने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि कोई बात उनको you know नाखुशगवार लगे. My father was very supportive. बाबा तो शुरू से PTV में थे, तो he was actually very proud कि मेरी बेटी you know. ट्रू, मैं भूल गई, यू आर राइट, आपके अबू तो ऑलरेडी Yes. अंसारी, वो तो पीटीवी से belong बिल्कुल, करते थे. he's one of the pioneers. तो Yeah. you know it gave him a उनके sense लिए of तो- pride. So I call myself his torch bearer. अब ये नहीं पता था कि रेडियो से I'll end up in television also. That was just fate. तो अब्बू के साथ जाते थे आप लोग sets बिल्कुल पे? जाते How थे. was it life उस वक्त? पता है we grew up in that माहौल. So हमारे घर में actors का आना जाना, you know singers का, I mean I'll give you an example. Tina Sani was introduced by my father on television. ठीक है ना, तो मैं बचपन से टीना खाला को घर में ही देखती थी. They were family friends with our family. Alamgir was introduced by my father. मैं आपसे बहुत जेलस फील कर रही हूँ. आलमगीर वाज माय फैमिली. कैसे, मतलब इतने आराम से आप कह रही हैं भाई? तो I guess वो हाँ I guess we didn't get starry eyed because ये सब बाबा के colleagues थे या बाबा जिनके साथ काम करते थे and you know इनसे मिलना जुलना रहता था. बुशरा आंटी I've been seeing since I was a child. खैर वो डांटेंगी अगर मैं अब उनको बुशरा आंटी कहूँगी, उस वक्त तो चलता था. So yes. बट हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू? सपने देखना शुरू कर दिए, एक्टिंग को बहुत ऊपर देखना शुरू किया, कैसे था? I never wanted to be a star. I wanted to be a performer. ओके, I- ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, स्टार एंड परफॉर्मर. Yes. और आज भी यही है. लेकिन इतनी छोटी एज पे ये डिस्टिंक्शन कैसे आई आपके जहन में कि मुझे परफॉर्मर बनना है, मुझे स्टार नहीं बनना? I कुछ think- हुआ ज़िंदगी में, कुछ देखा, कुछ सुना? I think उस वक्त when I was younger तो मुझे performance ही नज़र आती थी. ओके, क्योंकि stardom was at that time only limited to movie stars in Pakistan. Okay. उन्हीं को stars कहा जाता था. TV actors were TV actors. ठीक है. तो by the time वो realization आती मुझे कि oh what is a star and what is a red carpet, मुझे graduation के बाद अमेरिका शिप कर दिया गया था. ओहो, हाँ. So and then it was a अच्छा, lot. मतलब बिफोर इट हिट यू, Before it hit me. वो आपका चांस ले लिया गया. हाँ वो मेरी तो कुछ मजबूरी भी थी अब इधर. मेरे नाना नानी ने मेरे पेरेंट्स से कहा कि इसको आप भेज दो, इसको आगे पढ़ने का शौक है, इसको आप भेज दो और पढ़ेगी भी और इसकी शादी भी हो जाएगी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. बट बिकॉज मैं यही सोच रही थी क्योंकि आपने एफएम ज्वाइन किया
उसके बाद आपने टीवी पे भी काम किया, राइट? जी। थोड़ा अरसा, और माशाल्लाह उस वक्त आपका अच्छा चल रहा था करियर। टू लीव दिस, मेरा क्वेश्चन, मैं यही जब मैं लिख रही थी सोच रही थी कि ख्याल नहीं है कि मैं यहीं पढ़ लूँ, वो कर लूँ, मतलब यहाँ ना छोड़ के जाऊँ। देखिए, अब घर के बड़ों ने एक हाँ। डिसीजन लिया था ना, Yeah. सो और आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वे जहाँ पे बड़े अगर आपके लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसमें बेहतरी होती है। Okay. सो आई डेंट लाइक इट। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब मुझे रोते पता धोते चला रहते था कि सब कुछ मुझे छोड़ के चले हाँ। जाना है। व्हाट इज दिस Big thing. It's a big thing, and you know, submitting a resignation letter at radio and then and television. अजीब ही हालत थी मेरी। But once I went there and you know, a new life started for me. I realized कि okay, maybe that was it. You know, यही था मेरा touch and go with this industry. Yeah. I didn't know कि you know, 20 years later I would be back to where I started from with a new setting, like acting I hadn't done before. So that's how it happened. पीटीवी पे आपने एज एन एंकर As an anchor. ऑडिशन दिया था एफएम के बाद। जी। ठीक है, वो भी ऐसे हुआ, कोई चांस हुआ, कोई वो ख्याल ऐसे ही हुआ था कि वो there used to be a channel called Education TV. ओके। PTV2 वो Japanese funding से create किया गया था for educational programs. So they wanted to do a documentary on Gandhara civilization. तो मैं चली गई और मैंने जाके वो पढ़ी पूरी नरेशन, और MD ने कहा ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है, तो पीछे से किसी ने कहा ये अंसारी साहब की बेटी है। उनका आज तक क्यों नहीं पता चला है हमें इसके बारे में, शी इज सो फ्लुएंट एट स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। तो उन्होंने कहा कि आपको ये शो एक करना होगा, आपको इजाज़त मिल जाएगी। मैंने कहा ये मैं बाबा से पूछती हूँ। बाबा सर यस, यू केम ऑन योर ओन मेरिट, मैं नहीं रोकूंगा। ये बाद में यू नो, बिकॉज पहले अगर कोई कहता ना कि हाँ अंसारी साहब की बेटी है और वो ऑडिशन देना चाह रही है, शायद मुझे घर से इजाज़त ना मिलती। दे वर सो पर्टिकुलर। माई फैमिली इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट सर्टन रूल्स, और मुझे अब समझ में आता है क्यों। मुझ पे कोई नेपोटिज्म का धब्बा नहीं लगा सकता। ट्रू। अच्छा बताएं, बाहर चली गई आप जब, तो कैसा था चेंज, कितना मुश्किल था एडजस्ट होना शुरू में? It was very difficult because I had left my identity in Pakistan एक तरह से, you know. I grew up here, my friends were here, family friends were here. मेरे ज़्यादातर cousins other than my ननियाल के साइड के, क्योंकि मेरी दो ही खालाएँ, वो दोनों रहती हैं अमेरिका में। अब्बू की तरफ की फैमिली बहुत बड़ी, everybody was here, so I felt like my roots were being pulled out from the ground. And while I take this as an amazing opportunity, okay, I went there and people dream about going there and working, but 100% I never felt rooted. और अभी भी ये है, काम ख़त्म करके जब मैं वापस जाऊंगी, I know it's my home and my husband is there and my son is there, लेकिन वो रूट ज़्यादा डीप अभी भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जैसी कॉल आती है ना पाकिस्तान से, समन प्रोजेक्ट आ जाए, फड़ंग सूटकेस बंद एंड आई एम ऑन अ फ्लाइट बैक। सो इज़ दिस द रीज़न जिसकी वजह से आप कहती हैं कि मुझे बाहर चांस भी मिले एक्टिंग का तो मैं वो नहीं करूँगी, मैं पाकिस्तान आके करूँगी? ये क्या आपकी तरफ से एक अपने आप को कॉम्पनसेट करना है, ये जो आप, ये आपकी सेंस है कि या मैं उस वक्त पाकिस्तान छोड़ के चली गई तो मैं कॉम्पनसेट कर रही हूँ हुब्बुल वतनी को? मैं अपनी हुब्बुल वतनी को छोड़ूंगी नहीं, ठीक है ना। सो इफ़ आई गेट अ चांस I will take on that opportunity, but I will not stop working in Pakistan जब तक मैं कर सकती हूँ possibly, because you know internationally इतना travel करके आना जाना भी it is challenging. भाई ये बहुत बहादुरी की बात है कि आप अपने हस्बैंड और बेटे को छोड़ के आई हुई हैं, और जो आप मुझे अभी बता रही थी कि फेरी टेल की जैसे आप कितने अरसे से यहाँ पे, इट्स अ बिग थिंग आई थिंक। Thank you for appreciating that. So I do want to explore other markets also, लेकिन मेरी पहचान पाकिस्तान से है, तो मैं अपना मेजॉरिटी ऑफ टैलेंट यहाँ देना चाहती हूँ। एंड येस, इफ़ देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है और मैं मज़ीद कुछ ऑफर नहीं कर सकती हूँ, हो सकता है मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना काम फेज आउट कर लूँ। तो वहाँ पे फिर आपने एक्टिंग को नहीं फॉलो किया या परसू किया, या रेडियो पे बाहर जब चली गई थी? अभी नहीं किया है। नहीं, जब उस ज़माने में, जब उस ज़माने में तो रेडियो से टीवी से क़त्अ ताल्लुक़ कर दिया गया था कम्प्लीटली, बिकॉज जब मेरी शादी हुई थी, जिस फैमिली में शादी हुई थी, दे वर नॉट वेरी ओपन अबाउट मीडिया एंड थिंग्स लाइक दैट, सो आई एक्चुअली एंडेड अप designing clothes and I launched the first e-commerce fashion house in the world, the first in the world, 1998 में। उस वक्त मेरे अलावा सिर्फ Amazon.com था जो ऑनलाइन रिटेलर था, और उस पर भी सिर्फ बुक्स और सीडीज मिलती थी। So this was a big achievement for me and that's what I did for many years. उसके बाद I phased that out and I started doing professional makeup.
and I became a global मतलब traveling क्या- makeup क्या? artist. क्या है संदूक में से क्या क्या निकलेगा भाई? आप जाती रहें डीपर एंड डीपर, आपको बहुत कुछ मुझे एंटरटेनिंग मिलेगा. एक्टिंग, होस्ट, एंकर और मुझे गाने का पता था और पेंटिंग का मुझे पता था. अब यहाँ तो अभी आपने फैशन डिज़ाइनिंग भी कर दी, ई कॉमर्स भी डाल दिया, बिजनेस वुमेन, फिर अब आप कर रही हैं मेकअप आर्टिस्ट Yes. इंटरनेशनल, और वो भी ट्रैवल के Yes. साथ. So destination weddings पे brides Okay. would fly me to their destination, जो कोई ना कोई Caribbean island होता था. I would go for 3 or 4 days. उनके जितने events थे उसके लिए hair, makeup, styling करके वापस आ जाती थी. How much fun. It was fun. है ना? It was fun. Alhamdulillah, opportunity बहुत अच्छी थी to travel and explore and get to know about other cultures, because a lot of my brides were Hindu brides and उनकी different weddings and traditions जो शायद मैं यहाँ रहते हुए ना सीख पाती. So yes, that was great. और वो फिर ख़त्म करने के बाद मैंने एक और business start किया. वो क्या था? Let us guess. Baking? नहीं. अच्छा, बेकिंग भी नहीं. फिर आप कुछ मैकेनिकल की तरफ चली गई. बिकॉज आप बहुत एम्बिशियस लग रही है मुझे, तो आई एम गेसिंग कि क्या हो सकता है. I used to Hint दे मुझे कुछ. I used to design destination wedding events. So Oh, I was an wow. event designer for island weddings. ओह वाओ, ओके, वो तो उससे भी ज़्यादा मजे की चीज़ है. वो क्यों छोड़ दिया आपने? और वो- यहाँ क्यों आप फेरी टेल पे कैसे फंस गई देखिए हैं? अभी लोग यही पूछते हैं कि ये सब छोड़ के आप यहाँ क्यों. So everything alhamdulillah with its time reached its prime, and when it was time to wrap it up I had to do that because मैं जिस relationship में थी it was not working out and it came to an end amicably. जब वो ख़त्म हुआ I moved from the US to Dubai. ये आपकी पहली शादी थी, जब वो जी, खत्म हो गई तो जी. फिर आप दुबई शिफ्ट मैं दुबई शिफ्ट हो गई. मैं 1.5 साल दुबई में थी. एंड and वहाँ पे क्या करी थी आप? freelancing both as a makeup artist and I was doing a lot of commercials. तो दुबई क्यों गई, पाकिस्तान क्यों नहीं वापस आई? Immediately मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं वापस आई because this may be a little hard to hear, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी कल्चर में ये है कि अगर किसी की शादी नहीं वर्कआउट करती तो लोगों के सवालात बहुत ही प्रोबिंग और रूट किस्म के होते हैं. मैं तो शायद हैंडल कर लेती, बट आई डिडंट वांट माय पेरेंट्स टू गो थ्रू दिस एवरी डे. क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने नहीं रोका. इसलिए वो एक इंटरिम पीरियड के लिए आई डिसाइडेड टू गो टू दुबई व्हिच वाज स्टिल क्लोज इनफ टू होम. एंड देन देखते कि क्या मैं वापस जाऊंगी यूएस या मैं पाकिस्तान आऊंगी. सो उस 1.5 साल में दुबई में आई डिड अ लॉट ऑफ कमर्शियल्स एंड आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट. यू नो, फ्रीलांस प्रोजेक्ट ये मिल गया, वो मिल गया, कोई अरब वेडिंग मिल गई, कोई कुछ. बट यू नो व्हाट्स फनी राबिया, मुझे जितने कमर्शियल्स मिले 99% में they used to cast me as an Emirati because they said your face looks so Khaliji, you don't look Pakistani. I'm like okay. It's a compliment. I think, was right? very happy. और वो मुझे पाकिस्तान आके भी पता चला, क्योंकि पाकिस्तान में कभी किसी कमर्शियल में आपने मुझे नहीं देखा होगा. आई गेस उनको मेरी शक्ल पाकिस्तानी नहीं लगती है. तो अब पता चल गया कि दुबई वाले हायर करने हो तो यहाँ से Exactly. आपने इतनी अच्छी बात बोली है समन. आई थिंक इट्स समथिंग सो इंटरेस्टिंग दैट यू हैव सेड कि जब आप ज़िंदगी में किसी ट्रेजिडी नहीं, आई विल से, अगर ज़िंदगी में किसी मुश्किल मुकाम से गुजर रहे हो, इट इज़ ओके टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. इट इज़ ओके कि स्टेप बाय स्टेप चलें, और बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा बहादुर बनने के लिए जंप लगाएं और हर चीज़ को फेस करें. बिकॉज आई थिंक जो आपने 1.5 साल दुबई में रह के अपने आप को टाइम देने का फ़ैसला किया, आई एम श्योर व्हेन यू लुक बैक वो आपके लिए बहुत एक कामिंग, एक बहुत आपको फोकस देने के लिए उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा. ऑल्सो आपने अपने आप को एक बचा लिया ना इधर उधर, विच इज़ सैड सिचुएशन कि हमारे यहाँ अभी भी होती हैं, देखा जाता है, प्रोबिंग होती है जैसे आप कह रही मैं हैं. ऐसा इससे राबिया, मेरे लिए शायद इतना ना फ़र्क पड़ता क्योंकि मैंने एक शेल बना लिया था अपने इर्द. बट व्हाई डू माय लव्ड वंस हैव टू गो थ्रू इट, यू नो. सो और उस टाइम में यही हुआ कि इट सेटल्ड डाउन अ बिट फॉर एवरीवन. एंड मैं फिर आती हूँ ऑन द फन पार्ट ऑफ हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग. इट्स ऑल कनेक्टेड टू दिस. सो मैं दुबई से आई हुई थी पाकिस्तान अम्मी अब्बू से मिलने. एंड हम इसमें एक चीज़ रुक के बात कर लें, फिर जी. फन पार्ट पे आ जाएं. जी. हम इसमें द रीज़न आई मेंशन दिस बिकॉज पीपल हु आर लिसनिंग who are getting out of a relationship, it's very important कि थोड़ा ब्रेक ले लें. एंड आई थिंक वो जो स्ट्रेंथ आपने डेवलप की होगी वो आपको अब काम आ रही होगी. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, इसलिए मैं मेंशन कर रही थी. Yes. एंड इफ़ यू वांट टू से अ फ्यू थिंग्स अबाउट दैट. you have to realize that it's okay to hurt and to feel like आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम उजड़ गई है. It's everything's upside down. You're penniless, you're homeless, you know, you've lost all inspiration for life. It's okay to feel that. क्योंकि जब तक आप वो फील नहीं करेंगे वो आपके सिस्टम से निकलेगा नहीं. If you try to shut it down, it will explode as different kinds of trauma. Now I'm not certified in any way, लेकिन
आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को अपने जिस्म से रसने ना देती तो शायद मैं बहुत बिटर हो जाती, यू नो, शायद मैं हर एक पे स्नैप करती, शायद मैं दुनिया को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करती फॉर what happened with me, because I could have done that. It was an arranged marriage, so I could have said कि आप लोगों ने गलती की थी और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है. सही कह रही हैं, हाँ. But you know, it gave me time for self-reflection, for thought, and then to see कि हाँ, I am absolutely okay on my own. True. You know, I survived it. कुछ भी नहीं हुआ, तकलीफ हुई, but उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ भी नहीं हुआ. So yes. And I think you must be feeling so proud of yourself. है, ये भी करना था, ये तो क्यों मैं नहीं? भूल ही गई. आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मजाक नहीं ठीक कर रही हैं. नहीं, but I think it's so important. Someone, how can you not? This is so important. I think it is anybody who goes through something like this, and जिस तरह आप survive किए, आप जो आप कह रही हैं ना कि, and to admit it कि it's okay to feel this way, and things will become okay. I think you have to pat yourself. Okay, And so अगर I'll मैं do अभी that आ right सकती- now, right मैं now. अगर आ सकती तो मैं आपको हक देती, मैं Thank कहती you, Rabia. you are very brave and you should be extremely proud of yourself. Thank you, Rabia. For doing this, you know, Thank you. माशाल्लाह से. अच्छा, अब आ जाए फन पार्ट पे. आपने कहा इसी के दुबई के जर्नी के थ्रू आप एक्टिंग की तरफ आई थी. So, because as I had mentioned, पहले टेलीविज़न पे before I had left Pakistan, I was an anchor person. So मैं दुबई से पाकिस्तान आई, अम्मी अब्बू से मिली इस्लामाबाद में, then I came to Karachi. And I said कि मैं देखती हूँ कि मुझे कोई hosting, anchoring type का अगर काम मिल जाए, because Dubai is very expensive. ठीक है ना, एज अ फ्री लांसर वहाँ पे ज़रा गुजारा करना काफ़ी टाइट हो जाता था. वो एवरी डे योर काउंटिंग पेनीज के महीने के आखिर तक कैसे चलेगा. एंड आई वेंट इनटू अ कॉफ़ी शॉप ऑन जमजमा एंड सुल्ताना सिद्दीकी वाज सिटिंग देयर एंड मैंने सलाम किया. मैंने कहा मैं जाके अब इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, सलाम करती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ. उनका अच्छा तुम तो इशरत की बेटी हो ना. तो पूरी प्लानिंग चल रही थी, है ना. I like it. तो मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं समन अंसारी हूँ. हाँ तुम इशरत की बेटी हो, तुम अमेरिका से कब आई? मैंने कहा ओह शी नोज मी. तो मैंने उनको बताया कि जी मैं दुबई में हूँ और मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ. थी एक्टिंग की करोगी? मैंने तो एक्टिंग कभी नहीं की है. नहीं सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करोगी? मैंने कहा ओके श्योर. उन्होंने एक नंबर दिया, उन्होंने कहा ये मेरी असिस्टेंट का नंबर है, शी विल कॉल यू, ऑडिशन के लिए आ जाना. मैंने कहा ओके. जो 2-3 दिन गुजर गए, देन आई हैड टू गो बैक टू दुबई. मैं दुबई पहुंच गई. मैं कहा यार फिर कॉल नहीं कर रहा, अब क्या होगा. मेरे पास कॉल आई विद इन दैट वीक सेइंग आप कराची की फ़्लाइट लेकर आ जाइए क्योंकि आपका शूट स्टार्ट हो रहा है. इस ड्रामे में आपका ये किरदार है. आई एम लाइक ऑडिशन? नहीं, नो ऑडिशन नीडेड, यू आर सेलेक्टेड. And that's how I landed in my first play, which was on Hum TV, opposite Yumna Zaidi and Zahid Ahmed, Oh my goodness. directed by Farooq Rind. I was just plucked and dropped into it, and alhamdulillah, since then there's been no looking back. How scary was it? Or you were okay? You were excited? I was so okay with it. मुझे एक तो ना once I saw the camera, I was like, oh, this is my domain. Nervousness थी नहीं, और मुझे you know वो director भी कह रहे फारूक रिंद फर्स्ट टाइम ही कर रही है एक्टिंग. मैंने कहा जी कहते ऐसे ही करती रहे, यही चलेगा. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द वेटरन एक्टर्स ऑन माई सेट, लाइक रेहान शेख वाज देयर. ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन. उन्होंने मुझे बताया क्योंकि नोबडी टेल्स यू कि एक जो सीन है वो मल्टीपल एंगल से मल्टीपल लेंथ पे शूट होगा. सो उन्होंने बताया कि अच्छा इसको मिड शॉट कहते हैं, इसको फुल लेंथ करते हैं. करते करते आई जस्ट लव्ड इट. और बस वो एक के बाद फिर दूसरी तीसरी, जब तीसरा ड्रामा ऑफर हो गया, देन आई रियलाइज्ड ओके आई कैन एक्चुअली मूव फ्रॉम दुबई एंड स्टार्ट लुकिंग एट द ऑप्शन ऑफ लिविंग इन कराची. ओके, तो फिर किया आपने? पहले ये लोग मुझे गेस्ट हाउस में ठहराते थे. फिर गेस्ट हाउस में रहते हुए मैंने देखना शुरू किया कि व्हाट कैन आई अफोर्ड, एंड देन उससे करते 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 पहले घर में कमरा रेंट किया किसी के, फिर उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन लिया, एंड देन आई एंडेड अप विद एन अपार्टमेंट. ओके, यस. सो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड योर एक्टिंग करियर. यप. 20 साल के बाद, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद. Well, let's see, 97 में I left Pakistan and then I came back in 2014. So yeah, approximately. Yes, 18 कुछ इसी तरह बनेंगे. Long time, you know. है ना? हाँ, मज़ा आ रहा है अब. इतना ज़्यादा. This is what I was born to do. ये तो अब पता चला है. ओके, तो अम्मी अबू नहीं आए थे आपके साथ
इधर कराची में? आप अम्मी अबू कुछ अरसे के लिए शिफ्ट हो गए थे जब मुझे बहुत काम मिल रहा था ना. दिस इज़ द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग लाइक सम्मी एंड खानी एंड डरसी जाती है सला. तो अम्मी अबू सेड कि हम इस्लामाबाद में अकेले क्या करेंगे, तुम भी कराची में हो. दे शिफ्टेड एंड ऑल वाज ग्रेट टिल आई गॉट मैरिड अगेन. यहाँ पे हमारी फेरी टेल दोबारा स्टार्ट होती है. अच्छा जी, मैं तो दूसरे सवाल पूछी थी, अब आपने खुद बोला है. ये सुनाई कहानी, क्या हुआ फिर? This kahani is so unreal. I was shooting the drama Sammi और मेरी को स्टार है नादिया अफगन. और नादिया मुझसे बात कर रही थी एंड हम तस्वीरें खींच के लगा देते थे सेल्फीज. उनके एक फ्रेंड ने मेरी तस्वीर देख ली. उन्होंने नादिया से पूछा ये कौन है, तो नादिया ने कहा ये मेरी फ्रेंड है, शी इज़ अ सिंगल मॉम एंड को शी इज़ वेरी क्यूट, इंट्रोडक्शन कराओ. तो नादिया ने मुझे बताया तो मैंने फ्लैट आउट का आई एम नॉट इंटरेस्टेड. क्यों? I wasn't interested. I just wasn't interested ना. Okay. I guess healing चल रही होगी मेरी अभी भी. I was like नहीं मुझे ज़रूरत नहीं. मैंने finally जाके अपने आप को दोबारा re-establish किया. I want to focus on this. 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हर थोड़े दिनों बाद मैसेज आए, समन एक दफ़ा बात कर लो, वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा. That is so cute. Then I went to Boston. मेरे नाना की तबीयत ख़राब थी, मेरी अम्मी भी मेरे साथ गई हुई थी. And Nadia was coming to I think New York for a film she was doing or something. And she said, "Saman, Boston में हो, वो भी Boston में है. खुदा के वास्ते एक दफ़ा मिल लो उससे. You know खुद ही मना कर देना, मैं नहीं तुम लोग की मैसेंजर हो सकती." So I asked my अम्मी and अम्मी said, "Of course बेटा." अम्मी के तो दिमाग में पता नहीं फ़ौरन से खुशियाँ फूटना शुरू हो गई होंगी ना कि शायद ये एक ऑप्शन है. मैं कहा मैं जाऊँगी, मैं मिलूँगी और मैं कहूँगी प्लीज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं गई, मैं कॉफ़ी पे मिली. बाय द एंड ऑफ द कॉफ़ी ही सेड, "समन अंसारी, विल यू मैरी मी?" Oh my goodness, even I was not expecting this Yes, twist. that is what happened. Oh. So आपके हाथ में कुछ था, कुछ गिरा हाथ से? आप मेरा जबड़ा शायद गिर के ज़मीन तक आ गया होगा because I was definitely not expecting it. And I came back and I told my अम्मी and नाना and खाला जो सब लोग थे, और वो सब खुशी के मारे हालत ख़राब है. अच्छा पता तो करें हैं कौन, you know, फैमिली के बारे में पता कि. So turns out that his फुपियाँ and my नाना नानी and my खाला have been family friends for years in Boston. वो 30 साल से जानते हैं एक दूसरे को. फिर उनकी जो फैमिली रहती है पाकिस्तान में, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, फॉर्मली पैगाम भेजा, और फिर 1 साल बाद हमारी शादी हो गई. So this was meant to be. It was meant to be. Meant to be, yeah. Complete. मैं तो समझी कि शायद ये बेचारा infatuated है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना लोग ड्रामे में, देखते हैं कहते हैं कितनी प्यारी है, you know, तो इससे शादी कर लेते हैं. मगर नहीं, he really wanted to, and this was his first wedding. So I was just blessed in so many ways. माशाल्लाह माशाल्लाह Yes. से. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे आमीन. उनके साथ. आपके बेटा है बेटी है? मेरा एक बेटा है आयान. He is 17 years old. Oh wow. Yes. माशाल्लाह. Inshallah next year he's going to start college. So Okay. So उनका क्या reaction था? It was easy to speak I to asked him. I asked him. I said, Are Ayan. you okay? बिल्कुल talking about बिल्कुल बिल्कुल. Okay. आयान से मैंने पहले पूछा जब ये प्रपोज किया गया, लाइक आयान, अम्मा's met somebody who wants to marry her, and he's like, "I'm so happy for you, Amma. Wow. I'm so happy for you. You won't be lonely anymore, Amma. Please say yes." Ayan, I'm so proud of you. Very good. Yes, because उसकी इतनी अच्छी सोच थी. And how old was he at that time? Very young. So 5 साल पहले की बात है, तो 12 साल का था. छोटी एज है. Yes. But for him to But have he this was vision, very sensible, you Yeah. know, and because Zahir usne, he must have seen me not happy all the time. He lives with his father and stepmother. Summers Okay. में वो मेरे साथ होता है, तो जाहिर है बच्चे pick up करते हैं. Yeah. And while I always tried to be cheerful, कभी कभार उसने नोट कर लिया होगा. He said like, "Yes, Amma, this is it. You have to do it." So on my shadi, my son gave me away. He brought me up to the stage and he handed that me is over to the so groom. cute. Yes, माशाल्लाह yes. माशाल्लाह. Okay. भाई हमें तो बहुत खुशी हुई आपकी कहानी सुन के. Thank you. And thank you so much for sharing this with us because समझ ये होता है, मुझे लगता है ये होप देता है, you know, all those people जो स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त रिलेशनशिप के साथ, या सोच रहे हो कि पता नहीं दोबारा कुछ होगा नहीं होगा. मुझे लगता है आपकी कहानी उनको बहुत उम्मीद दे रही होगी, you know, hope कि अल्लाह so. कहीं से भी कोई रास्ता निकालता है. Yes, you Like have to keep the faith, even Yeah. if you're not looking for it. Yeah. If you have the faith कि जो होगा बेहतरी होगी उसमें. It happens in the most unbelievable way, like it did for me. Yeah. The end of a cup of From a coffee. picture. From a picture. Picture? एक सेल्फी हो, हाँ. सेल्फी भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी. मैंने 2 चुटियां बनाई हुई, दरख्त से शायद लटकी हुई हूँ, नादिया साथ में खड़ी हुई, दूसरी तरफ अदनान सिद्दीकी खड़े हुए. वो इतनी सी तस्वीर में उनको मैं पसंद आ गई थी. From selfie to the coffee cup. Yes. ये That's अच्छा the- बेटा, अच्छा टाइटल है ना. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है.
उन तमाम लोगों को क्या बताना चाहेंगी, क्या आप कहना चाहेंगी जो एक रिलेशनशिप से निकले हैं, कुछ टाइम हो गया है, या जो भी सिचुएशन अब वो सोच रहे हैं एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, दोबारा शादी करने के लिए, एंड डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, उनको कुछ एडवाइस करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, कुछ उम्मीद दिलाना चाहेंगी, कुछ कॉशन करना चाहेंगी? इट्स ओके टू बी अफ्रेड। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक डर होना, नर्वसनेस होना इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। हाँ, कॉशन सिर्फ ये, ऑलवेज फॉलो योर गट। अगर यहाँ आपको लग रहा है ना कि कुछ ठीक नहीं है, तो यकीन जानिए डेफिनेटली कुछ ठीक नहीं है। बट डोंट बी स्कैर्ड ऑफ द फैक्ट कि क्या पता ये भी ना वर्कआउट करे, बिकॉज अनलेस यू ट्राई इट हाउ विल यू नो। एक दफ़ा ट्राई करके देखिए एंड यू मे बी रिवॉर्डेड इन बेटर वेज देन यू इमेजिन्ड। ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट, एवरी मैन इज़ नॉट द सेम, एवरी वुमन इज़ नॉट द सेम। हो सकता है what you went through was to prepare you for the most beautiful things that lie ahead, or maybe for a little more challenge before you get to those beautiful things. So that's it. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और अगर आप ओके हैं आंसर करने के लिए, कहते हैं डाइवोर्स इज़ वन ऑफ दोज वेरी वेरी हार्श थिंग्स जो ज़िंदगी में किसी को फेस करनी पड़े, यू नो। उसके बाद जो स्कार्स आपके ऊपर आते हैं, क्या वो कभी हील कर जाते हैं? डू यू एवर रिकवर फॉर देम फ्रॉम देम? Absolutely. ओके, You recover from them. I mean, देखिए, if it's an amicable divorce, it's much easier to recover from that. If it was a relationship of emotional or physical abuse, it takes much longer. तो it depends कि relationship किस extremity पे था जब आपको उससे निकलना पड़ा. But you do recover because nothing is permanent. Yes, आपको याद आएगा. But as time goes by, every time you think back, it will hurt a little less, till you'll come to a point where it won't hurt. You'll just say, oh yeah, I wish कि मेरी ज़िंदगी के 16 साल ना ज़ाया हुए होते, but अब हो गए, and alhamdulillah, I'm here now. So आदत हो जाती है, चाहे आप कितनी भी मोहब्बत में हो नहीं हो, उस आदत से छुटकारा आसान होता है? yes. उसके लिए देखो, have you heard of the fight or flight response? जी, That happens when you feel endangered, जब कोई threaten कर रहा है आपको, ठीक है ना? Habit breaking is neither of those two things but just as strong. आपको लगेगा कि okay, if I have to get out of this because my life depends on it, तो आप उस शख्स की आदत तोड़ लेंगे. ओके, सो इट्स अ रिस्पॉन्स दैट हैपेंस. बिल्कुल. ये You want to protect yourself now, so you will do that. तो फिर वो एक्शन आप लेते हैं जो ज़रूरी है. बिल्कुल, चाहे वो एक्शन जो भी हो. And I'm not ever going to say कि if it means resorting to violence of any kind, no. नहीं, But if you need to step out, if you just have one pair of clothes on your body, सिर्फ आपके पास हाथ में X amount of money है और कुछ भी नहीं है, रबर की चप्पल पहनी हुई, doesn't matter, leave. Just leave. वो सब कुछ सॉर्ट आउट होता रहेगा. जब हम ये सोचने लगते हैं ना, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, the infamous लोग क्या कहेंगे, you put chains on your legs. और मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कहने का कि don't try to sort out your issues, but there are relationships where you know कि this just cannot be resolved, whatever that main core issue is. जब वो नहीं resolve हो रहा, don't suffer yourself, don't make the other person suffer because of you. सही बात है. चैलेंजेस फेस किए हैं आपने इतने ज़्यादा ज़िंदगी में, और यू स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. अल्लाह से क्या ताल्लुक़ होता था उस ज़माने में? क्या दुआ की तरफ जाती थी या ओवर द टाइम डेवलप किया? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? अल्लाह ताला से रिलेशनशिप यूनिक वे में स्ट्रॉन्ग था. गिला भी सारा उनसे करती थी और फिर गाइडेंस और दुआ भी उनसे. सो आई नेवर शेयर्ड माई पेन विद माई फैमिली. मैं कभी अपने पेरेंट्स के सामने रोई नहीं, गिला नहीं किया, कुछ भी नहीं. आई केप्ट दैट ऑल बिटवीन मी एंड द हायर पावर, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं किसी के साथ भी करूं, चाहे बहन के साथ या अम्मा के साथ, वो कितना दुखेंगे. सो वाई शुड आई पास ऑन दैट ग्रीफ टू एनी वन एल्स. सो मैं ये करती थी अपने कमरे में अकेले जो है ना, घंटों या तकिए में मुँह दे के चीख के रोती थी. उसके बाद गिला करती थी कि वाई. फिर मैं कहती थी अच्छा आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे दिखा दें कि कौन सा रास्ता मुझे आगे ज़िंदगी में लेना है. नेचुरल प्रोसेस है ना, ये तो होता ही है.
एंड आई थिंक ये जो बात आपने कही है ना, टू हैव दिस फोकस कि आप सिर्फ अल्लाह से बात करेंगे, बिकॉज इंसान से बात करने की टेम्पटेशन बहुत होती है और बड़ा आसान होता है कि जाके, क्योंकि वो सामने भी बैठा है ना वो जवाब, लेकिन अल्लाह तो ऊपर है। तो मुझे लगता है वो एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ और चाहिए होती है उसके लिए, और वो आपको और भी ज़्यादा अल्लाह से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग कर देता है। राइट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अगेन, Not a सच अ problem. ब्यूटीफुल थॉट दैट यू हैव शेयर्ड। कमिंग टू एक्टिंग, Yes. जी, तो फिर जब एक्टिंग का करियर स्टार्ट हो गया, वापस आ गई, करना शुरू कर दिया, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पे टैलेंट से ज़्यादा लुक्स मैटर करती हैं कास्टिंग पे। कितना शॉक लगा, क्या रिएक्शन था, हाउ डिसअपॉइंटेड वर यू? Not at all, क्योंकि मैं तो लुक्स के बेसिस पे कभी नहीं कास्ट हुई। नहीं, आप नहीं हुई, मैं अगर लेकिन खूबसूरत होती तो मैं इस चीज़ का जवाब दे सकती थी। आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। हेलो, आपकी पिक्चर देख के रिश्ता आ गया, आप क्या बात कर रही हैं? यू आर द लास्ट वन टू से एनीथिंग लाइक दिस। Oh my goodness, yes. Okay, नहीं, Rabia, that's not entirely true. A lot of people think if you're, you know, pretty, that's the reason you get your foot in the door. Nahin. You get your foot in the door with your talent and you maintain yourself by grooming yourself. जो भी आपकी look है, you maintain it, you make it better and you keep improving your talent. क्योंकि जो सिर्फ pretty faces आते हैं ना, वो यूँ आते हैं और यूँ चले जाते हैं और किसी को उनका नाम भी याद नहीं रहता है. But the people who stay on, जो अपना लोहा मनवाते हैं, are the talented people. वो शायद stereotypical prettiness या beauty में नहीं होंगे, मगर उनके talent का कोई कोई इसको रिफ्यूट नहीं कर सकता है कि वो कितना टैलेंटेड है. अच्छा, मैं आपके रिलेशन से नहीं बोल रही थी, इट अच्छा. वाज नॉट रिलेटेड टू It's यू। okay, मैंने तो बेसाख्ता जो दिल में आया कह दिया. मेरा मतलब ये नहीं था, बिकॉज मैंने एक जगह सुना भी और पढ़ा भी, यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ नाउअडेज आपके सोशल मीडिया नंबर्स, आपकी फॉलोइंग, Yes, ये और yes. एक आर्टिकल में आपने जिक्र किया कि ये मैंने ज़रूर जिक्र किया तो था मुझे कि उससे था कि जब आपको ये नज़र आना शुरू हुआ कि यार मेरे आसपास मे बी कभी ऐसा हो जो रोल आपके हाथ से निकल गया हो, क्योंकि शायद वो नंबर्स नहीं थे या वो लुक नहीं थी जो वो लोग देखना चाह रहे थे, तो मैं उस हिसाब से पूछी थी कि वो कितना डिसअपॉइंटिंग था उस वक्त, एंड डिड यू एवर थिंक कि ये भी फेस करना पड़ेगा मुझे? I didn't, because when I started social media was not such a big thing in 2014. ये अभी पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है. Not so much in terms of look once again, but in terms of following. क्योंकि फिर advertisers भी यही देखते हैं ना कि if a person is coming in with X million number of followers, तो हमें फ़ायदा है क्योंकि उसकी पूरी audience आके इस प्रोग्राम को देखेगी. True. You know, so they're also capitalizing on that. Yeah. But not so much about the looks. और मैं तो खैर I call myself the human chameleon. आप किसी 2 ड्रामों में मेरी सेम लुक कभी नहीं देखेंगी. मतलब आप मेरे लास्ट 2 पीसेस को ही कंपेयर कर लें, बादशाह बेगम में मेरा क्या हुलिया था और इसमें मैं कौन हूँ. सो आई डोंट थिंक कि फिटिंग इनटू अ कैरेक्टर लुक की वजह से कभी मैंने मिस किया है. हाँ, इफ़ आई डू लैक एंड आई बी वेरी ओपन अबाउट इट, मेरे नहीं है मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो अगर कोई पहली नज़र सिर्फ यही देखेगा कि अच्छा फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा कहाँ से आएगी, आई मे मिस आउट बिकॉज ऑफ दैट. आपको लगता है कि इंडस्ट्री में और स्पेशली आसपास लोगों को ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कि रिस्पेक्ट इज़ अ कोर थिंग, वो एक्टर की प्लेसमेंट या एक्टर की लीड होने ना होने से नहीं होनी चाहिए? ऐसा कुछ फील होता है आपको इंडस्ट्री में या नहीं? I always lead by example. तो जहाँ मैंने नोटिस किया है कि रिस्पेक्ट फैक्टर लैक कर रहा है, वहाँ पे I make sure that the environment gets to see my good manners over and over and over again. Okay. And to the end of projects, I have heard people say कि समन जी आप इतनी प्रॉपर हैं और आप कितनी अच्छी हैं हर मामले में. कहती अगर कोई एक शख्स भी इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है, I'll feel like I've done something. So I see this, and this has a lot to do with upbringing. घर के माहौल क्या हैं आपके, वहाँ पे लोग किस तरह एक दूसरे से बात करते हैं, जूनियर स्टाफ से किस तरह बात करते हैं, वही लोग फिर आके सेट पे हमारे असिस्टेंट्स के साथ, मेकअप आर्टिस्ट के साथ, स्पॉट बॉयज़ के साथ रूडली बात करते हैं. सो I personally will not go and tokify anyone. I'll just show them that this is how it should be done by doing it myself. आप टोके कर भी नहीं सकती ना, वो उल्टा रिएक्शन ना हो जाए, कुछ सुनने वाला नहीं सुनता. ये भी हो सकता है कि वो हो जाए उल्टा रिएक्शन और फिर मज़ीद माहौल ख़राब हो उसकी वजह से. So you know, it's like a subtle way of teaching. Yeah.
you know, कि प्लीज़ एंड थैंक यू कहना कुछ नहीं जाता है. सो आई डू दैट एंड आई डू इट रिपीटेडली. अब आप खुद सोचें अभी आपके सामने कोई रिपीटेडली एक चीज़ कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं जाके आप पे उसका असर ज़रूर होगा. बिल्कुल बिल्कुल. समन आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, राइट और रॉन्ग? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बोल देती हैं, दिल में ज़्यादा नहीं रखती. मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री में? क्या कुछ बैकलैश या कुछ रिएक्शन फेस करना पड़ता है? ओके, मैं अपने अल्फाज को बहुत वज़न दे के इस्तेमाल करती हूँ. सो इवन व्हेन आई एम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम नेवर ब्लंट. ओके, ये आपने इंटरेस्टिंग बात बोली कि देयर इज़ अ डिफरेंस. ओके, So I'll get the point across without being curt or dry or rude. ओके. तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका बैकलैश नहीं होता है. वो एक मिठास के साथ मारने का एक अंदाज होता है. उसके ज़रा प्लीज़ 2-3 लेसन्स देते हैं हमें, 2-3 गुर बता दें अभी हमें. अरे नहीं राबिया, अगर आप मीठा अगर बोलेंगी ना तो जब आप किसी को टोक भी रही होंगी या डांट भी रही होंगी ना तो उनको यही लगेगा कि प्यार से बात हो रही है. इट्स द फ्रेंच वे ऑफ स्पीकिंग बेसिकली. दैट्स व्हाट दे डू. वो गाली भी देते हैं तो आप सुनते रह जाते हैं बिकॉज इट साउंड्स सो एक्सॉटिक. पता नहीं चल रहा था अंदर बोल क्या रहे हैं. एग्जैक्टली. सो नहीं, आई विल नेवर बी ब्लंट विद एनीवन क्योंकि you don't know what the response is going to be, what the reaction will be. कोई you know horrify हो जाए, कोई extremely agitate हो जाए. So I get the point across, but never in a blunt manner. 2 सवाल हैं, फिर then we go to fairy tale. अच्छा पहले उससे बताएं कोई fan reaction जब आप को लोग पहचानने लगे भी आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि मैं जब I think मॉल गई थी तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आए सेल्फी लेने ना. निगुची का. एंड आई टर्न्ड अराउंड एंड आई लुक्ड एंड आई एम लाइक वाओ, ये तो मतलब 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं. दे आर रिकग्नाइजिंग मी एंड वाज वंडरफुल. आई टुक पिक्चर्स विद देम और बाद में पता चला कि हमारी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग जेन अल्फा है. माशाल्लाह. I was like, oh no, that is so cool. है ना? So these little pre-teens and young children are and they are loving it. So yes, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है. आपके हस्बैंड क्या कहते हैं जब आपको देखते हैं? आपका बेटा क्या कहता है? आयान मेरे साथ शुरू में जब समर्स में यहाँ था तो आता था सेट पे 1-2 दफ़ा और वो तो हंसना शुरू हो जाता था. अम्मा इट्स सो मेलोड्रामेटिक. अब मैंने उससे पूछा कि बेटा वुड यू नो हाउ डू यू फील अबाउट इट? कहते नो यू गो ऑन अहेड एंड डू योर थिंग. आई विल जस्ट एंजॉय द फैक्ट माई अम्मा इज एन एक्टर. तो उसका और कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरे हस्बैंड का ये है, एक तो वो पाकिस्तान बहुत कम आते हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्क. बट इवन लाइक इफ वी आर इन सिटीज़ इन द US या यूरोप जहाँ पे देसी कम्युनिटी ज़्यादा है, लोग मुझे पहचान लेते हैं. तो एयरपोर्ट्स पे मॉल्स में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे पहचाना है. और मेरे हस्बैंड आहिस्ता से किसी कोने में जाके खड़े हो जाते हैं. दे लेट द फैंस हैव द मोमेंट विद मी एंड देन ही कम्स बैक. ओके, बट ही एंजॉयज. ही एंजॉयज इट फॉर मी. अगर आप ये पूछेंगी कि उन्होंने आपके कितने ड्रामे देखे हैं तो शायद मैं जवाब दूंगी एक जिसमें देखा था. कौन सा वाला? अच्छा वही जिसमें देखा जिसपे तस्वीर. एंड दैट वाज इट. सो लड़की मिल गई, कहानी खत्म. अब ड्रामे देखने की जरूरत नहीं है. अच्छा मुझे ये बताएं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना कितना हाउ डिफिकल्ट इट इज़. और फिर जब वहाँ भी आप जाती होंगी तो एक्टिंग को कितना मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा. वहाँ तो एक्टिंग में इतना मिस करती हूँ कि आई एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग sad after a while कि I'm not doing what I do best. So इस पे फिर मेरा हस्बैंड कहते हैं जान आप चली जाएं. आप अभी आई हैं लेकिन आप चली जाएं. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है. स्पेशली एक तो टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. 10 घंटे का टाइम डिफरेंस मैनेज करना. एंड देन यू नो कि यू आर नॉट गोइंग टू सी द पर्सन फॉर X number of months. Yes, with that said, वीडियो कॉल्स और इन सब से बहुत आसान हो गया है to stay connected. True. There has to be a lot of trust between two people to continue with a long distance relationship. और इसमें age does play a part. The older you get, you learn so much. You know what mistakes not to make. But still, you also have to keep making that trust stronger by actions. ताकि वो भरोसा करें मुझ पे, ताकि मैं continued भरोसा करूँ उन पे. So if the trust is there, then it's okay. Then we start doing things like, अच्छा अब let's say नवंबर में वापसी है तो हम काउंट डाउन शुरू करेंगे. अच्छा अब इतने हफ्ते रह गए, इतने हफ्ते रह गए, इतने हफ्ते रह गए. और उसके बाद द वीक दैट आई एम सपोज्ड टू कम, मुझे पता है कि मेरा क्लासिक वो हस्बैंड के पास नोट्स की लिस्ट आती है.
जान प्लीज घर को वैक्यूम कर दीजिएगा मैं आने वाली अच्छा, मतलब हूँ। आप चाह रही हैं तैयारी भी हो गई तो बिल्कुल भाई, अगर इतने दिन आपसे दूर हैं फिर आने की आपकी तैयारी भी अब मैं करें। 6 महीने से घर नहीं गई हूँ, मुझे क्या पता कि क्या हशर होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं जाते हैं लाइक ओ गॉड सबसे पहले मुझे सफाई करनी होगी। सो या दिस इज़ वेरी वेरी क्यूट। तो फिर कैलेंडर है बड़ा सा, उस पे पहले डेज कट ऑफ होते हैं, फिर मंथ होता है, फिर उसको फाड़ती हैं, फिर दूसरा आई month। विश कैलेंडर होता। मैं तो यहाँ पे गेस्ट हाउस में ठहरती हूँ तो मैं तो अपने फोन के ही कैलेंडर पे क्रॉस आउट करती हूँ, बट वी हैव अ कॉमन कैलेंडर व्हिच वी Okay, शेयर, okay. सो बोथ ऑफ अस यू नो विल पुट अ लिटिल नोट इन देयर। सो यस। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके अपने फादर बिलोंग टू द इंडस्ट्री एंड जैसे आपने कहा कि मुझे तो नेपोटिज्म पे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब अपने आसपास आप बहुत सी एग्जांपल्स देखती हैं जहां आपको लगता है कि ये लोग भी इंडस्ट्री से, इनका बैकग्राउंड है और शायद उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, फिर उनकी वजह से आप सब जैसे लोगों को भी क्या एक प्राइज़ देनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ जजमेंट, इन टर्म्स ऑफ अ कॉल ऑन योर एक्टिंग और योर क्वालिटी ऑफ योर एक्टिंग, बिकॉज बहुत से लोग अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह समझते नहीं हैं। So, I don't think that I have been impacted by this in any way. I don't think I've worked with anyone who may be somebody's son other than Hamza now, obviously, जिनके father सुहेल साहब. But अगर मैं दूसरे performances देखूं, दूसरे ड्रामों में देखूं, if they're not performing well, if they're just capitalizing on the family name, it impacts the quality of the drama. Then it becomes unfair to every person in that drama. Every actor suffers because of that. क्योंकि जाहिर है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आएगा, रेटिंग्स ड्रॉप हो जाएंगी, सो दैट्स अनफेयर। हाँ, बेशक कोई किसी की भी औलाद हो, लेकिन वो आके इतनी मेहनत करे कि दे रियली शो देमसेल्व्स, दे प्रूव देमसेल्व्स एज एन एक्टर, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसके बेटे हैं या किसकी बेटी हैं। But do you see nepotism, connections और इस तरह की favoritism happening around you in the industry? Favoritism तो मुझे नहीं पता, but I have realized that there are people that every channel prefers to work with. They not only कि सिर्फ उनके साथ काम करना है, लेकिन एक वो preference है. So I guess you can say they do have their top choices. I still won't use the word favoritism. Okay. It's very intense, na? Okay. So because मुझे जैसे I work with all the big channels. Yeah. और मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि यू नो मना कर दें कि नहीं हम आपके साथ नहीं काम करेंगे, बल्कि वो ज़्यादा उल्टा ही होता है कि मैं स्क्रिप्ट देख के कहती हूँ कि नहीं ये मेरे मतलब का नहीं है, प्लीज़ रहने दें। आप जैसे आपके फादर भी आप बता रही थी कि टीवी से बिलोंग करते थे, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मुझ पे कोई उंगली ना उठा सके? एंड डू यू थिंक हर बच्चा जो आ रहा है जिसके पेरेंट्स इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फैमिली का कोई मेंबर, उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको खुद भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो आ रहे हैं एक्टिंग में तो मेक श्योर के क्लासेस लें या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या प्रैक्टिस बार बार करें? डू यू थिंक ये होना चाहिए? देखिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ योर पेरेंट्स हैव वर्कड सो हार्ड टू एस्टैब्लिश अ नेम फॉर देमसेल्व्स, यू कांट जस्ट कम इन विद दैट मेडल, यू नो, या उनका झंडा लहराते हुए कि बस हम हैं। यू हैव टू लिव अप टू इट ऑल्सो। ये तो वही वाली बात है ना कि आज हम लोग डिक्लाइन पे, लेकिन हम कहते हैं कि मुगलों के ज़माने में हम बहुत अच्छे थे। वी रियली कैन नॉट राइड ऑन दैट। आप आइए and then fulfill that responsibility. हाँ, if you don't do well, if you just don't have it in you to be a good performer, तो आप कुछ भी कर लें आप नहीं perform कर पाएंगे. But if you are not taking your work seriously, then it shows. अगर आपको language का problem है, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ यहाँ के एक जो नई चीज़ notice की है, बच्चों को उर्दू नहीं बोलनी आती है। और ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं स्कूल्स में गए, उर्दू नहीं बोल सकते सही तरीके से। क्यों? आप उस पर काम करें, आप उर्दू क्लासेस लें, आप मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी मत बोलें ना, क्योंकि ये हमारा एक्सेंट नहीं है। और अगर आप कभी भी अमेरिका नहीं गए हैं तो आपका ये एक्सेंट कहाँ से आ गया है? वी विल स्टार्ट ऑन फेरी टेल नाउ। यस प्लीज। आया कैसे आपके पास? स्टोरी सुनाएं। आया इस तरह कि आई वाज इन शिकागो एंड मुझसे बात हो रही थी एमडी प्रोडक्शंस की अबाउट अनदर प्रोजेक्ट, और उसका कैरेक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि देखें, अब लास्ट ईयर आपने किया था बादशाह बेगम, यू शुड कम इन एंड डू समथिंग नाउ। मैंने कहा कुछ होगा तो बता दीजिएगा, मैं अब येस नहीं कर सकती, इसको ये नहीं पसंद आ रहा। 2 दिन के बाद ये फेरी टेल का ऑप्शन उन्होंने भेज दिया।
I was like, oh wow, light family comedy. अच्छा ठीक है, let's go for it. Yeah. So I took a flight and I came and then we started recording. अब शुरू में तो पहले सबका पेस समझने में टाइम लगता है ना आपको, बिकॉज आई विश वी डिड ड्रामास के एपिसोड 1 का सीन 1 से स्टार्ट हो. इट्स ऑलवेज लोकेशन बेस्ड, तो पता चला पहले दिन में आप 15th एपिसोड का 8वां सीन कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि बाकी कैरेक्टर्स के ग्राफ्स किस तरह से बढ़ रहे हैं. सो अ वीक इट टुक टू अंडरस्टैंड दैट. A week it took to understand actually what a genius Ali Hassan is as a director. पहले तो मैं कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चाह रहे हैं, you know. क्या चाह रहे थे वो, क्या समझ नहीं आ रहा था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वो इतने जल्दी जल्दी सब कुछ क्यों करा रहे हैं. क्योंकि मैं ज़रा, मेरा अंदाज थोड़ा सा ठहरा हुआ है. सो इवन इफ इट्स कॉमेडी आई डोंट स्पीक वेरी फास्ट और यू कर क्या रहे हैं, ये लगेगा क्या. But then when I realized what he's trying to do with not to make it look stagnant, not to make any scene drag, then I said, oh my goodness, this is going to be something. और जाहिर है जब रमज़ान में पहली एपिसोड ऑन एयर गई है और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स देखा है, तो it was like, and by the way we were continued shoots were going on in Ramadan also. Throughout the Ramadan आप लोग शूट कर रहे थे. जनाब ईद से हम 2 दिन पहले फारिग हुए हैं. तो निगो जी के लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर था आपके जहन में, कोई इंस्पिरेशन थी, या डायरेक्टर के साथ आपकी क्या बात हुई, आपने कुछ खुद ऐड किया, कुछ सोचा कि मैं इसको ऐसे बनाना चाहती हूँ, स्पेशली फेरी टेल 2 के लिए? हाँ, पहले मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ. तो 1 की ब्रीफिंग कैरेक्टर की यही आई थी कि लड़के की माँ है एंड दे आर वेरी रिच एंड शी इज़ अ विडो एंड इनकी पूरी लाइफ अपने बच्चों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. She is not a dependent woman. I mean, she has friends and she does, you know, brunches and kitty parties and all of that. And she also is part of the business. लेकिन अब वो बेटे को आहिस्ता आहिस्ता हैंड ओवर करना चाहती है और उसको जो लड़की नज़र आती है वो उसको अपनी बहू के रूप में देखना चाहती है. वो तो आपने सीजन 1 में देखा होगा, राइट? So then little nuances were added to that character. कि you know वो हर थोड़ी देर बाद उनको अपनी detox tea चाहिए होती है या मुझे stress हो रहा है, just to make it slightly funny without making it over comical. क्योंकि वो भी हर एक के मतलब की चीज़ नहीं होती ना. अब ज़्यादा कर दें तो लोग कहते हैं यार क्यों खींच रहे हैं इसको. That was season 1 and yes there were points where you know people thought that I may never agree to Umeed being my bahu, but of course as season 2 started people saw कि this will happen. ये वेरिएशन क्यों आई है इसमें जो ये देखकर ड्रामों को कुछ इंस्पायर हो रही है. Any boy's mom would be a little insecure in our culture when such a lively, moo-phat, full of, you know, energy and chaos girl is coming as their bahu. I think it's nothing beyond that. She's not a negative woman. She's not toxic. She's just trying to see कि how can I maintain a part of my son to myself और मेरे घर में ये जो एक भौचाल आने वाला है इसको मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ. अगर उसको नहीं करनी होती शादी वो कभी ना जाती लेकर रिश्ता, राइट? शी लव्स हर सन, शी हैज़ एक्सेप्टेड उम्मीद. लेकिन ये ह्यूमन नेचर है ना कि आप इतने प्रॉपर हैं और डिग्निफाइड हैं और एक लड़की जो जहाँ खड़ी होती है वहाँ कोई तमाशा हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है. It's a normal insecurity that she is going through. लेकिन पहले में तो उम्मीद को वो खुद ही मिलाने की कोशिश कर रही थी, सब कर रही थी, तो उससे ये चेंज जो है ना थोड़ा सा वो था कि वो इतनी पॉजिटिव थी एंड वी लव्ड हर फॉर दैट, यू नो, कि वो हमेशा पॉजिटिव दिखाई देती थी. इवन मीमी का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव था तो वो बड़ा मज़ा आता था. जब तक वो दूसरी लड़की नहीं आई तो उन्होंने कहा अच्छा अब उम्मीद तो नहीं सुन रही है और फरजाद नहीं मान रहा है, तो उन्होंने दूसरी लड़की को के साथ इन्वॉल्व होना शुरू किया. लेकिन उससे पहले पूरा उम्मीद का मेकओवर उन्होंने किया था. तो वो उससे वो जो नेगेटिविटी पे जंप आया है ना, या ये बोले थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो वो दिखा रही हैं, वो थोड़ा सा हमें लगता है अच्छा यार वी डोंट वांट टू सी दिस साइड ऑफ निगो जी. बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि चल क्या रहा है, इज शी रियली इनसिक्योर? ये अब वो जो एक मदर होती है ना, जब वाकई अब एक सामने फैक्ट आ रहा है कि अच्छा बेटे की तो वाकई शादी हो रही है, इनसिक्योरिटी है वो है, या वो वाकई उम्मीद को पसंद नहीं करती, या फिर उन्हें ये है कि डर है क्योंकि अभी जो रिसेंट दिखाया कि ये फरजाद को केयरलेसनेस की तरफ ले जा रही है. बहुत सी चीज़ें साथ चल रही हैं. अब मैं अगर डीप जाके सोचूं तो ओके, सो शी डज नॉट डिसलाइक उम्मीद एट all. For all the Umeed fans. Yes, she does not dislike Umeed. Yeah.
What she is not okay with is the chaos. अब वो ऑफिस में इतना नुकसान करवा दिया, मीटिंग कैंसिल कर दी, you know. समन बिल्कुल ऐसे बोली जैसे वाकई ये समन is just like in the calendar. Yes, absolutely. The book of Nigoji, you know. मतलब अगर मेरा बेटा ऑफिस में होता really and एक लड़की आके इतनी बड़ी बिजनेस डील खराब कर देती, तो मुझे भी होता कि माय गुडनेस ये अब हमारे घर में भी होगी और कितना नुकसान होगा. तो उम्मीद से कोई मसला नहीं है, मसला उसके chaos से है. And now फरजाद is madly in love. कोई बात नहीं माँ, अगर देर हो गई ऑफिस में पहली दफ़ा हुई है, कोई बात. तो मॉम इज सेइंग वो ये लड़का जो 1 मिनट टस से मस नहीं होता था, ये अब 1 घंटा लेट आ रहा है, ये जल्दी घर वापस आ रहा है. शी इज कंसर्न्ड, शी इज नॉट इनसिक्योर कि एक लड़की आके टेक ओवर कर लेगी. Okay, so she's not insecure. No, Okay. no, she's not one of those moms. नहीं, not at all. लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा जो कॉमिक एलिमेंट डाला गया है, एक तो ये कि देखिए हर कैरेक्टर को उसकी क्यूट कॉमिक एलिमेंट्स देनी भी हैं. सो ये आप समझे कि निगो और मीमी का जो एक है ना लिटिल सैटायर वाला हिस्सा आप लोगों ने देखा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. लेकिन आपने अटेम्प्ट्स नहीं देखी है निगो जी की, सारी अटेम्प्ट्स तो फेल हो जाती हैं जो वो ड्रामों से सीखती है. लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये करती हूँ कि निगो जी का जो हमें दिखाया कैरेक्टर, जैसे पहले भी जो आप बोली ना कि वो अपनी टी ले रही हैं, अपना ये ले, वो बड़ी क्लासी खातून दिखाई हैं. ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक क्लासी खातून इस तरीके से इंडियन सोप्स को देख के इतना इम्प्रेशनेबल हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी एंड फन के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है? देखिए इम्प्रेस होने को इंसान किसी भी चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है. मोमेंट ऑफ वीकनेस अगर हो ना तो कोई भी चीज़ आपको ल्योर कर सकती है. उनको एकदम से ये समझ में आया कि कोई वजह ही होगी ना कि सास बहू के ड्रामे इतने पॉपुलर होते हैं. और सिर्फ वो वाले नहीं जो हमने दिखाए हैं, हमारे मुल्क में जो टॉप रैंकिंग ड्रामे हैं वो ज़्यादातर सास बहू की कहानी होती है. Because people somehow associate with it. इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखा दिया है. और अब क्लासी की बात करते हैं, आपने देखा नहीं कि ब्राइडल शावर पे कितने क्लासी तरीके से वो ग्लास फेंक रही थी यूँ बैठी हुई कि किसी को पता ना चले, शायद कुछ हो जाए. So yeah, but हुआ कुछ नहीं. she will not let go of her classiness, she will not let go of her elegance or the love that she has for her son and her son's choice. बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती अभी. नहीं, हमें तो निगो जी बहुत पसंद है, इसीलिए हम बड़े सैड हो गए थे जब निगो जी ने ये करना शुरू किया. लेकिन वो इतने क्यूट मोमेंट्स भी थे जब वो रात को जाके फरजाद को उठाती है ना. दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट व्हेन शी सेज कि इट्स ओके, यू नो, चलो. तो वहाँ तो वी लाइक, आई वाज जस्ट लाइक, ओह यस, द निगो जी आई नो इज बैक, यू नो. सो फॉर फैंस लाइक मी वो एक प्रोसेस है जिससे हम गुजर रहे हैं, और अभी भी आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, अब कितने मुज़ाकरात होते हैं या कितने चैलेंजेस फेस करती हैं उम्मीद एंड निगो जी आपस में. आई थिंक एज द एपिसोड्स गो ऑन सब कैरेक्टर्स की आप मल्टी डिमेंशनल ग्रोथ भी देखेंगे. सारा जी ने जिस तरह से लिखा है सीजन 2 को, देयर इज अ लॉट दैट विल हैपन. Some of it will blend in very nicely, some of it will stand out uniquely. जैसे ये मेरा वाला ड्रामे से इंस्पायर होने वाली चीज़, it just like whoa, this is so unusual. But people also loved the fact that it was so unusual. दूसरी तरफ अगर आप देखें, उम्मीद का हल्का हल्का मैच्योरिटी दिखाना, ठीक है ना. अब वो जो उसका खिलंद्रापन था वो थोड़ा सा कम हो गया. शी हैज़ नॉट चेंज्ड हर फन एंड दिस एंड दैट, उतनी ही एनर्जी है, लेकिन यू सी दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आते हुए. सो कैरेक्टर ग्रोथ बहुत खूबसूरती से नजर आएगी टिल द एंड, नॉट फॉर वन, फॉर एवरी कैरेक्टर. द वन कैरेक्टर जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ग्रोथ नजर आती है वो फरजाद का है, विच इज़ सो लवली टू सी कि फरजाद में ट्रांजिशन कैसी आई है. दिस इज़, it's something that we want to see and it's very obvious also. Coming to that, अच्छा भाई हम निगो जी को कैसे मनाएं, क्या करें निगो जी को, क्या बोलें कि वो उम्मीद को खुशी खुशी घर ले आएं? बताइए, क्या 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी निगो जी को मनाने के लिए other than dropping those candles? हाँ जी, वो तो हो गया ना, वो तो हो गया. अच्छा जी, उम्मीद को खुशी खुशी घर लाने का भाई सिंपल सा तरीका ये है कि शादी प्रॉपर तरीके से हो जाए, रस्में वस्में सब खूब. हाँ, वो हालांकि मैं अग्री नहीं करती हूँ उन पुराने ज़माने की रस्मों से, लाइक निगो जी डज नॉट बिलीव इन देम. सब हो टाइमली मैनर में हो, केओस ना हो, क्योंकि निगो जी सबसे ज़्यादा केओस से घबराती हैं. आपने नोटिस किया होगा जब वो बात पक्की करने गई और अंगूठी पहनाई, उसके बाद जब हंगामा शुरू हो गया, शी इज़ लाइक ओह इनफ इज़ इनफ, मैं जा रही हूँ, आई कांट हैंडल दिस राइट नाउ.
chaos ना हो, सब अच्छे से हो जाए, तो वो ज़रूर प्यार से घर ले आएंगी। अभी तो हम सोच रहे हैं फिर क्या होने वाला है निगो जी का। क्योस का तो बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है। देखिए जी, या तो निगो जी जो है ना 24 घंटा योगा करना और मेडिटेशन करना शुरू कर देंगी, या उम्मीद बिल्कुल बदल के निगो जी जैसी हो जाएगी। ये सेकंड वाला मुश्किल लग रहा है मुझे। सो पहला वाला ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है। और both of them may meet halfway, क्योंकि in every relationship True. that's the way it has to be. थोड़ा सा आप आए, थोड़ा सा आप आए, and then you come to a happy compromise. That will be a very lovely thing. Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कैसा है to work with Seher and Hamza? I love it. I love it. Hamza is such a wonderful boy. I got to work with him first in Bacha Begum. पुप्पो बनी थी उसकी। इतना तमीज़दार, इतना क्लासी, of course he's extremely charming, so you know वो जब कमरे में होता है चार्मिंग है, कैसे चार्मिंग है सर ये तो बताएं। his manners मतलब मैं आती हूँ वो खड़ा हो जाता है मुझे रिसीव करने के लिए। That's so sweet. You know, मैं गाड़ी में बैठी होंगी वो दरवाज़ा बंद करेगा मेरे लिए। These things are so charming because you don't get to see them. समझी, मैं आपके लिए कर दूँ, आप मत उठाइए ना, नहीं, I can manage myself. Very polite. Very focused on his work also. हंसी मजाक भी बहुत चलता है। And सहर के साथ, my goodness, सहर is such an amazing actor. उस लड़की में इतना स्कोप है। She speaks with her eyes, which is her biggest strength. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मैं नाम से गिन सकती हूँ 4 या 5 लोग जो आंखों से एक्टिंग करते हैं, and she is one of them. She's also such a pleasant person to have around. जब वो होती होंगी सेट पे, क्योंकि मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ, और जब भी हम मिलते हैं तो वो एक सहर की अपनी वाइब है। यू नो, सहर आती है और एक मज़े की एक एटमॉस्फेयर हो जाती है, बातें एंड यू नो नॉन स्टॉप गुफ्तगू। इट्स सो मच फन टू बी अराउंड। आई थिंक वो जान बना के रखती हैं सेट की, हर वक्त कुछ ना कुछ। Yes, with Seher around, it's always something or the other is going on. So she has. And I love the way she talks non-stop. You know. एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात। Yes, topic jumping काफी होती है जब सहर बात कर रही होती है। So it's so much fun, but it's lovely to have these two very talented people in our industry. उनको देख के मुझे होता है कि अच्छा यार, talent अच्छा है और groom हो रहा है as they are getting opportunities, and we can look forward to some great performances by them also. And on that note, even for the 3 newcomers in our drama, I'd like to say this. So ये इनका पहला है, you know, so this is their debut, and आमना है, ऐना है और अदनान है। Wow, all 3 are with A. Yeah. अच्छा, and these are all Gen Zers, ठीक है, they're young kids. पहला एक्सपीरियंस है। इनमें से जो सीखना चाहेगा वो बहुत कुछ सीख रहा है ऑलरेडी, एवरी डे ऑन सेट। टेक योर डायरेक्टर एज योर टीचर, योर मेंटर। वो जो बात कहते हैं वो आप हिफ्ज कर लें। Doesn't matter what anybody else is saying. True. I have seen changes which make me smile now. पहले होता था मैं कैसी लग रही हूँ, मैं प्यारी लग रही हूँ स्क्रीन पे, मैं नहीं लग रही हूँ प्यारी। अब ये होता है शॉट ठीक आ रहा है ना। That's so nice. yes, yeah. exactly. Yeah. तो and they're new, so they will learn. अगले प्रोजेक्ट में if they decide to continue with acting, you will see improvement in dialogue delivery, in body language, and the ones who want to become actors, वो इम्प्रूव करते जाएंगे। पहली दफ़ा में बहुत कम लोग होते हैं जो हर चीज़ सीख कर, यू नो, क्योंकि यहाँ पे तो वी डोंट इवन हैव प्रॉपर एक्टिंग स्कूल्स जहाँ आपको सिखाया जाए कि मेथड एक्टिंग कैसे करनी है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, 15 मिनट तक बगैर ब्लिंक किए हुए बात कैसे करनी है। यस, बिकॉज द मोमेंट यू ब्लिंक यू लूज योर आई एक्सप्रेशन। मैंने तो कभी इतनी डिटेल में सोचा भी नहीं। आप कभी क्लोजअप्स देखिएगा, आपको अच्छे एक्टर्स ब्लिंक नहीं करेंगे, बिकॉज सब कुछ आपने आंखों में होल्ड किया हुआ है ना। तो बस टिप बता दी आपने, नॉट दैट आई एम गोना एक्ट, बट अच्छी टिप है। we never know, never say never. अच्छा जी, फेरी टेल के फैंस के लिए कोई आपका मैसेज है? बिकॉज दे ऑल लव यू गाइज लाइक क्रेजी, यू नो। सबसे पहले तो इतना सारा सपोर्ट और इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, इट मीन्स द वर्ल्ड। मैं रोज़ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो प्यार उमंड के बाहर आ रहा होता है फेरी टेल 2 के लिए, इट्स जस्ट सो हार्ट वार्मिंग। सो थैंक यू फॉर दैट। कंटिन्यू वॉचिंग एंड रिमेंबर वन थिंग कि सबका नज़रिया एक चीज़ के बारे में सेम नहीं होता है। कुछ लोगों को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी, और अगर वो लोग उसके बारे में कुछ कहते हैं तो दिल बर्दाश्त मत होइए, वो उनका नज़रिया है।
आप फोकस्ड रहें on the good things you're getting from fairy tale. Support it, promote it, enjoy it, and let the others do what they need to do. Harmony में काम चलता रहेगा. सही कह रही है. एनी स्क्रिप्ट्स दैट यू आर रीडिंग, हम आपको बहुत जल्द दोबारा देखेंगे या थोड़ा ब्रेक लेंगी, क्या प्लान है? ब्रेक मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी मैं हूँ तो मैं काम करके ही एक दफ़ा वापस जाऊँ और फिर 3-4 महीने अपने घर में आराम से अपनी फैमिली के साथ गुजार सकूँ. आई एम रिव्यूइंग स्क्रिप्ट्स, आई हैवंट फाइनलाइज्ड एनीथिंग, लेट्स सी व्हाट कम्स थ्रू. बट जो आज मैंने आपसे कहा था ना जहाँ से मैं आ रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग था. अगर वो अप्रूव हो जाता है देन आई विल गेट द स्क्रिप्ट. चलें, अगर Then I might share what it is क्योंकि it's very unusual. चलें, अगर आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह इसको Thank आसानी you. से आपके लिए पॉसिबल Thank you, करे. Rabia. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा, बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू मोर ऑन स्क्रीन, स्पेशली निगू जी का सफ़र आगे कैसा चलता है. क्योस उनको कितना तंग करेगा. I hope निगू जी का सफ़र अंग्रेजी वाला नहीं उर्दू वाला सफ़र हो. I can't say anything. But we wish you all the best for your future projects. Thank Take you. care. Thank you and for Allah having Hafiz. me. Allah Hafiz.